और उसका इजलास जो है सर, अब जिसमें बिलावल भुट्टो गए थे और उससे बिल्कुल पहले सर, ख्वाजा बिल्कुल आसिफ ने जाना था, बिल्कुल। और तो उसका जो सरबराही इजलास है, हाँ। वो सरबराही इजलास जुलाई में, 4 जुलाई को, वो मोदी साहब ने कहा कि मैं वर्चुअल करूंगा, सबको दावतनामे भेज दिए। यहां डिस्कशन हो रहा था इस्लामाबाद में कि सर, शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उन्होंने वो इजलास वर्चुअल कर दिया। कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज दी है इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये खबर आ रही थी कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि वो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन अब खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि ये सेशन अब वर्चुअली होगा। मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने देखा कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो जाहिर है कि हो रहा होगा कि कुछ दिन के बाद मैं भी इसमें जाऊंगा, तो वो अब नहीं जा सकते। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद IMF की MD से राब्ता करके मदद मांगी है। इंडिया क्यों नेटो में जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पे और कैसे हो सकता है, ये क्या इंडिया नेटो का मेंबर बन सकता है? तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी, तो वो हमारी तो वाट लगा दी और हम तो इधर ही बैठे रह गए और वो जो कहते हैं ना, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के खेले इस बड़े दाव से चीन पाकिस्तान पूरी तरह से चित हो गए हैं। भारत शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि शिखर सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित करने के कारणों के बारे में नहीं बताया गया। पिछले साल एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। भारत ने पिछले 16 सितंबर को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ अध्यक्षता ग्रहण की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत की पहली अध्यक्षता के तहत एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले कि पाकिस्तान और चीन कुछ नया दांव खेलते, भारत ने पहले ही अपना दांव खेलकर इन दोनों को चित कर दिया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इस वक्त दुनिया की एक ऐसा फोरम है जो कि जिसमें मुल्क आना चाह रहे हैं, उसकी सरबराही इंडिया के पास है इस साल। और उसका इजलास जो है सर, अब जिसमें बिलावल भुट्टो गए थे और उससे बिल्कुल पहले सर, ख्वाजा बिल्कुल आसिफ ने जाना था, बिल्कुल। और तो उसका जो सरबराही इजलास है, हाँ। वो सरबराही इजलास जुलाई में, 4 जुलाई को, वो मोदी साहब ने कहा कि मैं वर्चुअल करूंगा, सबको दावतनामे भेज दिए। यहां डिस्कशन हो रहा था इस्लामाबाद में कि सर, शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, शी जिनपिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे, उन्होंने वो इजलास वर्चुअल कर दिया। अच्छा। यानी जो और किन जो वजूहात की बिना पर डॉक्टर साहब? अल्लाह जानता है, उन्होंने कहा कि पता नहीं, मतलब वो कर दिया क्योंकि मोदी साहब ने वाशिंगटन जाना है और ना। हम आपको ये बताएं कि जी मैं मोदी जी से बड़ी नाराज हूँ। हाँ, मैं मोदी जी से बात ही नहीं करूंगी और अगर मैं इंडिया आई ना तो मैंने तो चाय पीने भी नहीं जाना उनके घर, मैं साफ बता रही हूँ। उसकी वजह ये है जी कि हम तो जी बड़े अरमान से जाके बैठे थे कि एससीओ की मीटिंग होगी दिल्ली में और वहां पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तो हम भी कोई जुगाड़ लगा के पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। मैंने तो अपने कोई 6-8 फ्रेंड्स को बता भी दिया था दिल्ली में कि, और उनसे कहा था किसी को मत कहना, सीक्रेट है ना, इसी वजह से 6-8 को इसलिए बताया था। उसके बाद ये कि उन 6-8 ने आगे 10-12 को बता दिया था। इस तरीके से आधे दिल्ली को पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ। अब हुआ ये कि जी मोदी जी ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि जी वो तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे और उसके बाद का मतलब यही है कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसी तरीके से वो मीटिंग होगी और जितनी भी कंट्रीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट लगाए, स्काइप लगाए और लो जी, और उसको हेड करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है कि वो लोग जो अरमान लेके बैठे थे कि जी एससीओ की मीटिंग होगी, तो चलो हम भी मीडिया के लोग हैं, हम भी पहुंच जाएंगे जी थोड़ा रिपोर्ट रिपोर्ट करने। तो वो हमारी तो वाट लगा दी और हम तो इधर ही बैठे रह गए और वो जो कहते हैं ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी आपने, ये मैं आपको बता रही हूँ। बड़ा मैंने प्लान किया था और मतलब ठीक है 2-3 दिन के लिए ही आना था, हम कौन सा बड़े टाइम के लिए आ रहे थे। 2-3 दिन में हम क्या मतलब वहां पे खा जाते आकर आप लोगों के खाने, लेकिन नहीं, आपने जो है वो सारा हमारा किया धरा जो सारा प्लान था उसकी एकदम जो है ना बैंड बजा दी और
कह दिया जी कि जी अब जो है वो कोई भी नहीं आएगा दिल्ली में, कोई भी यानी हेड ऑफ स्टेट नहीं आएगा, और आप बैठ के और बस स्काइप लगा के और अपने ये जूम लगा के और मीटिंग कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि बस मेरा तो इतना मूड खराब है ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने फैसला किया है कि बस अब मैं जो है ना 2 वीक्स तक चॉकलेट्स भी नहीं खाऊंगी और मैं सैड सॉन्ग सुनूंगी, बड़े सैड सैड सॉन्ग निकाल के सुनूंगी। इतना मेरा दिल टूट गया ना, मैं क्या बताऊं। और मैंने तो तब प्लान किया था अपने सारे दोस्तों से मिलूंगी, और पता नहीं मोदी जी ये आपने ठीक नहीं किया है। ठीक है, मैं आपसे नाराज हूँ। India will host a summit of SCO in a virtual format on 4th of July. आप जानते हैं कि 4th ऑफ जुलाई को सब वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 4 जुलाई को SCO का वो सेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ने शामिल होना था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये खबर आ रही थी कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि वो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन अब खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि ये सेशन अब वर्चुअली होगा और सब लोग ऑनलाइन ही इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, इसके लिए उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए दावतनामा भी आ गया, ये भी खबर है इसी के साथ एक और, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जब कोई इन्विटेशन उस तरफ से आता है या इस तरफ से कोई इन्विटेशन जाता है तो वो ख़बर के अंदर ही एक और ख़बर होती है। अब इसमें यह है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होगा और पाकिस्तान को भी दावत दे दी गई है। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा जिसमें चाइना, पाकिस्तान समेत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ इसमें शिरकत करेंगे उन सबको बुलाया गया है। और इसमें जो इंडियन फ़ॉरेन ऑफिस है, वजारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को मुबस्सिर के तौर पर जो है वो, जबकि तुर्कमानिस्तान को एज ए गेस्ट इसमें बुलाया गया है। तो बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो तो आपको पता ही है कि वो सारे हैं, वो सब इसमें शिरकत करेंगे। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि यूनाइटेड नेशंस और आसियान के जो हेड्स हैं उनको भी इजलास में इनवाइट किया गया। फिर ये भी कहा गया है कि इसका बड़े ही शानदार तरीके से ये सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा या आप वहाँ पर जाने से महरूम रह गए। अगर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि वो जाएंगे, जिस तरह उन्होंने देखा कि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो ज़ाहिर है कि हो रहा होगा कि कुछ दिन के बाद मैं भी इसमें जाऊंगा, तो वो अब नहीं जा सकते। तो इसके ये ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ रीज़न्स, लॉजिक्स होंगी उनकी जो भी हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी G20 भी चल रही है, मेरा ख्याल G20 में जो है वो बहुत सारे उनके इंतजामात उनको करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक वजह ये भी हो कि उसके साथ और बहुत सारी उनकी समिट्स और कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, G20 के बहुत इजलास हैं, तो इस वजह से या कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन एक और ख़बर, और वो ये है कि पाकिस्तान का एक प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में। अब ये ख़बर कोई नई नहीं है, यानी 2021 में भी ऐसा हो चुका है। अभी सब इस खबर को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कोई ख़बर है और पहली मरतबा हुआ, नहीं, हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मरतबा हो चुका है।